हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे डायलॉग बॉक्सेस क्या होते हैं और कैसे हम लोग डायलॉग बॉक्सेस का यूज़ करके अलग अलग तरह के पॉपअप्स दिखा सकते हैं यूज़र को। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर बस ज़्यादा कुछ नहीं, एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस कनेक्टेड है और कुछ HTML में कुछ मैंने कंटेंट लिखा है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर डायलॉग बॉक्सेस का हेडिंग दे दिया और फिर मैंने बता दिया 3 तरह के डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, एक अलर्ट, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले चलो अलर्ट को देखते हैं। तो अलर्ट का यूज करके हम लोग एक पॉपअप टाइप में दिखा सकते हैं जिसमें कुछ मैसेज रहेगा। तो जैसे कि मैं इसी को पूरा कॉपी कर लेता हूं और अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर डाल देता हूं। यहां पर मैं डाल देता हूं। तो अगर मैं ये डाल दूंगा तो जैसे ही मेरा पेज रिलोड होगा, ये देखो ये एक पॉपअप जैसे आएगा और जब तक मैं ओके नहीं प्रेस करूंगा, देखो ये मेरा पेज ऐसे लोडिंग लोडिंग हो रहा है अभी भी, और मेरा पूरा HTML अभी तक नहीं आया है क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट को यहां पर रखा है इधर, और यहाँ पर मैंने डिफर भी नहीं लगाया है और टाइटल भी उसके नीचे मैंने रख लिया है यहाँ पर। तो अभी देखना यहाँ पर मतलब अभी तो ये टाइटल आ गया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ये अलर्ट नहीं रखा था। पहले पहले हमारा पेज नॉर्मली रीलोड हुआ था। अगर इसको हम न्यू पेज में रीलोड करेंगे तो टाइटल भी नहीं आएगा। तो जब तक मैं ओके नहीं करूंगा तब तक मेरा कोड आगे नहीं बढ़ेगा और ये वेट करता रहेगा। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ, मेरा जो HTML है आगे बढ़ेगा और पूरे जो भी HTML का कंटेंट है उसको रेंडर करके दिखाएगा और जावास्क्रिप्ट भी आगे बढ़ेगा। जब जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा तभी ये HTML रेंडर होगा। तो अगर मैं इसको एकदम नए टैब में खोल लेता हूँ तो वहां पर मुझे टाइटल भी नहीं दिखाएगा। देखो एकदम नया टैब है, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो देखो टाइटल भी अभी तक नहीं आया है क्योंकि हमने ये टाइटल से ऊपर ही अपना स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिखा है। जैसे स्क्रिप्ट डॉट जेएस में गया, इसको ये मिल गया अलर्ट। तो अलर्ट ऐसे कुछ पॉपअप टाइप में आता है और ये अलग अलग ब्राउजर्स में अलग अलग तरह से आएगा। अभी मैं फायरफॉक्स में दिखाता हूँ किस तरह से आएगा। तो इसको जैसे ही ओके करूंगा, ये पूरी मेरी जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी और फिर आगे वो HTML के साथ कंटिन्यू होगा, टाइटल दिखाएगा और फिर ये H1 H2 H3 दिखाएगा, मतलब H1 H2 और ये OL जो भी हमने लिखा है ये दिखाएगा। तो मैं ओके करता हूँ, ये देखो ये डायलॉग बॉक्स उसने दिखाया, फिर ये यहाँ पे HTML पूरा दिखा दिया उसने। तो इसको मैं अगर फायरफॉक्स के अंदर खोलूं, फायरफॉक्स के अंदर अगर इसको मैं खोलता हूं तो यहां पर भी आएगा, लेकिन ये देखो थोड़ा दूसरे स्टाइल में। क्रोम में इधर आता है, फायरफॉक्स में इधर आता है। तो अलग अलग ब्राउजर्स का अलग अलग स्टाइल होता है डायलॉग बॉक्सेस दिखाने का। तो ये अलर्ट का यूज करके हम यूजर को कोई अलर्ट दे सकते हैं या कोई मैसेज दे सकते हैं कि तुम ये करने जा रहे हो, अभी ये चीज हो जाएगा। तो ऐसा एक अलर्ट हम दे सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर ही नहीं, अगर मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, मैंने उधर से रिमूव कर दिया है और ये मैं फायरफॉक्स क्लोज कर देता हूँ। फायरफॉक्स खुला रहने दो, इधर एक साइड में खुला रहने दो। मैं ये यहाँ पर आ जाता हूँ अपने इसमें कंसोल में, और यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो भी, यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो भी देखना सेम चीज होगा, ये अलर्ट आ जाएगा। और जब मैं ओके करूंगा तब देखना यहाँ पर अभी अनडिफाइंड लिख के आएगा। तो ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे आगे चल के। तो ये तो हो गया अलर्ट। अलर्ट का यूज करके हम केवल एक मैसेज दिखा सकते हैं और यूजर उसको ओके प्रेस करेगा, फिर हमारा कोड आगे बढ़ जाएगा। तो ये अलर्ट के अंदर हम कोई भी और भी मैसेज डाल सकते हैं। अभी जैसे कि हमने ये डाला था, तो इसके अंदर कोई भी मैसेज डाल सकते हैं। मेनली यहाँ पे अलर्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क टाइप में कुछ क्वेश्चन वाले से तुम मैसेज डाल सकते हो, जैसे आर यू श्योर। ठीक है, अब आर यू श्योर के आगे तुम और भी कुछ भी जो भी मैसेज डालोगे वो सीधा यहाँ पे आएगा। अगर मैं फिर से इसको रिलोड करता हूँ तो ये देखो आर यू श्योर, ये वाला मैसेज इधर आ गया है। तो जो मैसेज हम यहाँ पे डालते हैं इस पैरेंथेसिस, इस ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट क्या है, क्यों लगाते हैं, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर उसके अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग डाल रहे हैं, वो स्ट्रिंग हमें इधर दिख रही है। तो इसको जो भी चाहो तुम चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया अलर्ट। अब मैं इसको कन्फर्म को यूज करके देखता हूँ कैसे होता है काम। तो मैं इस अलर्ट को कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ कन्फर्म। तो अब इसके अंदर भी जो भी मैसेज डालोगे वो आ जाएगा। अब जैसे कि हाय या कुछ भी डाल दोगे वो वही सेम चीज आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो अभी पुराना ही रिलोड होके अटका था, तो इसीलिए वो पुराना ही दिखा रहा है। इसको मैं ओके कर देता हूँ और फिर से अगर मैं रिलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पर अलर्ट के केस में केवल एक बटन आ रही थी, यहाँ पर 2 बटन आ रही है। एक दो, एक दो, मतलब यहाँ पर 2 बटन आ रही है। यहाँ पर ओके है और कैंसिल है। तो ओके भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ पर वही सेम चीज डालें अलर्ट करके, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन डाल देते हैं, वुड यू लाइक टू प्रोसीड।
तो ये भी एकदम अलर्ट की तरह ही है, बस इसके अंदर 2 बटन है। अलर्ट के अंदर जो हमने कंसोल में इसको अलर्ट को रन किया था और एंटर दबाया था, और फिर उसके बाद जब ओके हमने प्रेस किया था तो यहाँ पर अनडिफाइंड आया था। लेकिन कंफर्म के केस में ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे कंफर्म प्लेस करते हैं, मतलब पेस्ट करके इसको अगर हम रन करते हैं और एंटर दबाते हैं, तो जैसे ही ओके दबाएंगे या कैंसिल दबाएंगे, अगर ओके दबाएंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा ट्रू। देखना, ओके मैंने दबाया तो आया है ट्रू, और अगर मैं कैंसिल दबाता हूँ, फिर से मैं इसको करके कैंसिल दबाता हूँ, तो ये आएगा फॉल्स। तो ये आ रहा है रिजल्ट, ये जो इतना पूरा एक्सप्रेशन रन हो रहा है उसका रिजल्ट मुझे ये दिखा रहा है। ये जो ऐसी एक दूसरे डायरेक्शन में एरो है, ये बताती है इसकी रिटर्न वैल्यू। अब ये रिटर्न वैल्यू क्या होती है, ये हम लोग फंक्शंस में पढ़ेंगे। ये बेसिकली रिटर्न एक दूसरा वर्ड है रिजल्ट के लिए, तो एक्चुअल इसका रिजल्ट है। तो जो भी ये लाइन रन हुई है उसका रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स आया है, यहाँ पर ट्रू आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने ओके प्रेस किया था और इधर हमने कैंसिल प्रेस किया था। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को चाहें तो एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैं एक कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल बनाऊं और यहाँ पे डाल दूं इज कंफर्म्ड, इसका नाम, क्योंकि ये बूलियन है, ट्रू और फॉल्स ये रिटर्न करेगा। मतलब यहां से जो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू और फॉल्स आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो इसको मैं और यहाँ पर अगर हवर करोगे तो ये पहले ही बता रहा है ये बूलियन है, क्योंकि कंफर्म का जो रिजल्ट आएगा वो बूलियन ही आएगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो अगर अभी यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे और इधर जाएंगे, अगर हम इधर आ जाएं, एक सेकेंड, अगर हम इसको रिलोड करते हैं और फिर यहाँ पर अगर पेस्ट करके एंटर करने की कोशिश करें तो ये एंटर ही नहीं होगा, मतलब कुछ रन ही नहीं होगा, क्योंकि ये अटक गया है। हमारा एक प्रॉम्प्ट आ गया है, एक मतलब हमारा एक पॉपअप आ गया है जिसके ऊपर हमें कंफर्म करना है या तो कैंसिल करना है। तो यहाँ पर अगर हम रिलोड करते हैं तो ये हमारा एक पॉपअप टाइप में आ गया है। यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे या ओके करेंगे, तो चलो इस केस में हम कैंसिल कर देते हैं। तो मैंने कैंसिल कर दिया है, और फिर अगर यहाँ पर हम चेक करेंगे इज कंफर्म, तो यहाँ पर इस कंफर्म के अंदर ये फॉल्स वैल्यू आ गई है, क्योंकि हमने कैंसिल प्रेस किया था। और इस बार फिर से एक बार रिलोड करते हैं और यहाँ पर ओके करेंगे इस बार। तो ओके करने के बाद हमें अगर इसकी वैल्यू अगर चेक करेंगे तो ट्रू है, तो ये अब ट्रू हो गई है। तो ऐसे ही हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अगर हमें कोई बूलियन वैल्यू चाहिए, यूजर का हाँ या ना चाहिए, यस या नो चाहिए, तो हम ऐसे ले सकते हैं कंफर्म का यूज करके इनपुट। तो ये हमने कई बार वेबसाइट्स में देखा होगा, जैसे जब हम वेबसाइट को लीव करना चाहते हैं तो एक मैसेज आता है, डू यू वांट टू लीव, आर यू श्योर, डू यू वांट टू लीव वेबसाइट। तो उसको भी हम आगे चलेंगे जब तो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे उस लीव वाले को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। वो बिहाइंड द सीन्स यही होता है, एट द एंड वो कंफर्म बॉक्स ही होता है, मतलब कंफर्म्ड डायलॉग बॉक्स ही होता है। तो ये तो हो गया अलर्ट और कंफर्म। उसके अलावा एक होता है प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट अलर्ट जो है वो कुछ नहीं देता है। अलर्ट को अगर हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, इसका कुछ भी नाम दे देते हैं, चलो कॉन्स्ट ए अलर्ट रिजल्ट, वैसे नाम नहीं देना चाहिए केवल ऐसे, तो इसीलिए मैं अलर्ट ALERTRESULT। तो अलर्ट रिजल्ट का अगर तुम वैल्यू देखोगे, मैं इस कंफर्म्ड, ये इस कंफर्म्ड को मैंने इस कन्फायर्ड लिख दिया है, FIRED, यहाँ पे M रहना चाहिए था। तो ऐसे हमसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसके लिए हम एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, सी स्पेल, मतलब इसका नाम होगा पूरा नाम कोड स्पेल चेकर ऐसे करके होता है। तो कोड स्पेल बिना स्पेस के सर्च करो आ जाएगा। ये देखो सी स्पेल, ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, कौन सा है? तो उसके लिए हम सर्च करेंगे कोड स्पेल। तो कोड स्पेल चेकर ये आ गया, इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारा जो भी स्पेलिंग की मिस्टेक है अगर गलती से लिख देते हैं तो उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे कि ये मैंने कन्फायर्ड लिख दिया, तो ये ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, तो ये एक स्क्विगली लाइन ग्रीन कलर में दिखा रहा है और ये बोल रहा है कि ये सी स्पेल से आ रहा है, जो भी एरर आ रहा है। तो हम इसको कंफर्म कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब फिक्स हो जाएगा। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अगर हम इसका अलर्ट का रिजल्ट देखेंगे तो अनडिफाइंड रहेगा। देखो एक बार मैं रिलोड करता हूँ, आर यू श्योर, तो यहाँ पर अलर्ट का ये अलर्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ। अलर्ट रिजल्ट अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो ये अनडिफाइंड है, क्योंकि ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है, इसका रिजल्ट होता है अनडिफाइंड होता है। तो अब आ जाते हैं प्रॉम्प्ट के ऊपर, इन दोनों को कमेंट कर देते हैं।
और हम आ जाते हैं प्रॉम्प्ट के ऊपर। ये थोड़ा सा ज़्यादा यूजफुल है, इसके अंदर हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं कि कुछ भी इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखें एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर नेम, तो मैंने ये लिख दिया। तो अगर इसको देखोगे तो एक इनपुट टाइप में यहाँ पे दे रहा है और हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो मैंने मान लो टाइप कर दिया अनुराग, मैंने टाइप करके ओके कर दिया। तो अब ये कहाँ गया, ये गया है, लेकिन हमने इसको कहीं सेव नहीं किया है। इनपुट आया है, लेकिन हम चाहें तो इसको एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। तो एक बार सेव करने से पहले मैं यहाँ से रिमूव करके इधर दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर कंसोल में सीधा रन करेंगे प्लीज एंटर योर नेम, तो ये इनपुट आएगा। और यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ अनुराग सिंह, तो अगर मैं इसको ओके करूंगा तो जैसे ही ओके करूंगा यहाँ पर जो भी मैंने इनपुट किया था वो दिखाएगा। यहाँ पर देखो ये रिटर्न वैल्यू है, इसका रिजल्ट है, एक्चुअल जो भी प्रॉम्प्ट का रिजल्ट था वो इधर दिखा रहा है। तो इस रिजल्ट को हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट यूजर इनपुट, मान लो ऐसे तुम वेरिएबल का नाम दे सकते हो कि यूजर ने जो भी इनपुट किया है उसका वैल्यू। तो अब देखना, अब अगर हम इसको एक बार मैं कैंसिल कर देता हूं और रिलोड करता हूं तो देखो यहाँ पर मैं डालता हूं, मान लो ANURAGSINGH, बस इतना मैंने डाल दिया। और अगर मैं ओके करता हूं तो यहाँ पर हमने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन ये हमारा वेरिएबल क्रिएट हो चुका है और इस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू जा चुकी है जब भी हमने इनपुट करवाया है। तो ये अब ओके करोगे तो ये देखो ये मेरा नाम इधर से निकल के आ रहा है। तो केवल नाम ही नहीं, तुम कुछ भी डाल सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है। तो कुछ भी डाल दो, जैसा भी डालोगे वैसा आ जाएगा। तो अब यहाँ पर बार बार हमें ये टाइप करना पड़ रहा है, इससे अच्छा हम चाहें तो यहाँ पे सीधा console log भी करवा सकते हैं। console.log अगर करवा देंगे तो जैसे ही ये इनपुट इसको मिलेगा और कोड आगे बढ़ेगा। जब तक इनपुट नहीं मिलता है और ओके नहीं प्रेस करते हैं तब तक ये तो मतलब अभी पूरा सही से टाइप नहीं होता, इसीलिए आ रहा है। एक बार रिलोड कर देंगे सही हो जाएगा। तो हाँ, तो यहाँ पर जैसे हम इसको नाम देंगे, मान लो इस बार मैं आकाश दे देता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया यहाँ पर देखो ये इनपुट आ गया है। लेकिन अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो देखो क्या आता है, मैं इसमें कुछ भी नहीं डालता हूँ, सीधा कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ पर नल आ रहा है। तो जब कैंसिल कर देगा यूजर तो यूजर इनपुट में नल आ जाएगा। तो ये प्रॉम्प्ट उस केस में नल रिटर्न करेगा। नहीं तो जब यूजर इनपुट कर देता है खुद तो उस इनपुट की वैल्यू चली जाती है। और यहाँ पर जो भी मैसेज तुम देना चाहते हो दे सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर एक डॉट है, मतलब इंटर योर फर्स्ट नेम, इंटर योर नेम, तो इंटर योर नेम आ रहा है। तुम इसको जो भी चाहो वो चेंज कर सकते हो। तो इसको मैं कैंसिल करके फिर से अगर रिलोड करूँ तो ये देखो मैंने इतने डॉट्स लगा दिए तो इतने डॉट्स आ रहे हैं। तो और अगर इसको तुम इसमें फायरफॉक्स के अंदर देखोगे तो देखते हैं इसका इस तरह से। तो यहाँ पर एक ये चेक बॉक्स भी आ रहा है, हर बार वैसे नहीं आता है, ये कभी कभी आता है और ज़्यादा बार करेंगे तो इसमें भी आएगा शायद, मतलब कभी कभी क्रोम के अंदर भी आता है। तो कोई बात नहीं, मैंने इसमें उल्टा सीधा आगे नाम लिख दिया है। तो इसको अगर हम ओके करते हैं तो ये केवल इस ब्राउजर और इस टैब के अंदर ये वैल्यू स्टोर होगी, हमारे क्रोम के अंदर नहीं पहुंच जाएगी। अगर मैं इसको ओके कर देता हूं और फिर अगर आके यहाँ पे चेक करेंगे हम अपना ये वाला जो वेरिएबल है तो ये नल ही रहेगा, क्योंकि इस ब्राउजर के अंदर हमने इनपुट नहीं करवाया, हमने ये क्रोम के अंदर ही इनपुट करवाया है। और ये इस ब्राउजर से ही नहीं, अगर तुम दूसरे टैब में जाके इनपुट करवाओगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जो भी इनपुट करवाता हूँ वहां पर इधर उसका वैल्यू सारा अलग रहेगा और इस टैब में उसका वैल्यू अलग रहेगा, सारा सेपरेट होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया इतना, तो यहाँ पर ओके किया मैंने, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। और अगर तुम इस वेरिएबल को टाइप करोगे तो ये वैल्यू आएगी। अगर मैं यही चीज इस वैल्यू इस वाले में डालता हूँ तो देखो इधर नल है, क्योंकि इन दोनों का अलग अलग इन्वायरमेंट है। ये वाला टैब इसका अलग वैल्यू है, अलग अलग सारा वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं, इसके लिए अलग वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जब दो टैब्स एक ही ब्राउजर के अंदर दो टैब्स का अलग अलग सब कुछ होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो दो ब्राउजर्स का कनेक्शन कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो तो एकदम से ही अलग इन्वायरमेंट है। तो कुछ इस तरह से हम लोग डायलॉग बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में देखेंगे, स्ट्रिंग मेथड्स और स्ट्रिंग्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। वहां पर हम लोग ये प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे और प्रॉम्प्ट का यूज करके यूजर से इनपुट लेंगे और उस इनपुट को हम सेव करवाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।